हेलो एवरीवन, वड़क्कम सस्त्रीकाल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम क्लास 11th अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 8 जर्नल एंट्रीज के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए, हमने HOTS MCQs भी देख लिए, सारे इलस्ट्रेशंस भी देख लिए, हमने कंपाउंड जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए, बैड डेट्स रिकवर्ड, और हमने जैसे स्टॉक लॉस ऑफ स्टॉक इन फायर, ये इस तरीके से डोनेशन, चैरिटी, ये सारे हमने अलग अलग टाइप के अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग टॉपिक्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है मिसलेनियस। तो इसमें बेसिकली बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें सारे जो अभी तक सीखा है हमने, ठीक है, उन सब का एक मिक्सचर रहेगा, खिचड़ी रहेगी। तो इसमें सारे वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, जैसे आपने परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब चीज़ें सीखी। फिर आपने खर्चों को कैसे बुक करना है, परचेज, सेल, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सब इनके अपने अलग अलग तरीके से पढ़ा था। अब ये आपके फुल फ्लेज क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और हम ये फुल फ्लेज क्वेश्चंस करने में आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये होते बड़े हैं, इनमें काफ़ी सारी जर्नल एंट्रीज होती हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस है कि हमने अच्छे से समझा है, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से जाना है और बस अब हम इसको अप्लाई करेंगे। चलो, तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2020 आर गिवन बिलो, जर्नलाइज देम। तो बच्चों, हमें रमेश का एक बिजनेस है, उसके कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, उसको हमें जर्नलाइज करना है। तो फॉर्मेट हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉर्मेट आपको पता है आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, पहले पूरा फॉर्मेट बनाना है और एंड में आपको वर्किंग नोट्स नंबर देके वो भी बनाने हैं, उसमें मार्क्स आपको फुल स्कोर करोगे आप। ठीक है, चलो, तो अब अभी हम लोग फॉर्मेट वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक जर्नल एंट्री हर एक एक ट्रांजैक्शन की डिस्कस करके हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं चीज़ें। तो अब आप जल्दी से अपना कॉपी और पेन निकाल लो और मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलो। कोशिश करो कि आप मेरे पहले जर्नल एंट्री करके रख लो और यहाँ पे आप सिर्फ वेरीफाई करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलिए, अप्रैल 1 को क्या हुआ है बच्चों, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे आपको पता है क्या कि रमेश जो है उसने कैश इंट्रोड्यूस किया अपने बिजनेस में। ठीक है, तो कैश आया और कैपिटल, एज कैपिटल लेके आया, तो कैपिटल क्रिएट हुआ। इसकी हमें बहुत सिंपल एंट्री पता है, क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना बच्चों, कितना लाया वो, 1 लाख। ठीक है, तो आपकी पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब जरा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रही है, पेड इनटू बैंक 20,000। तो बच्चों, कैश तो आ गया बिजनेस में, लेकिन हमने बैंक में भी कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया। तो अगर आप कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो आपका, यहां पे हम जरा लिख लें हमारा एक्सपेंसेस, एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। CLR कैपिटल, लाइबिलिटी रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच से भी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हम मॉडर्न अप्रोच का वो ले रहे हैं, सारे रूल्स ले रहे हैं। चलिए, तो क्या हुआ है, बैंक में डिपॉजिट किया है, मतलब असेट बड़ा है, बैंक बैलेंस बड़ा है, तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा बच्चों डेबिट। ठीक है, और क्या जमा करवाया है आपने, कैश जमा करवाया है, तो कैश आप यहाँ से अपने कैश बैलेंस में से हटा के आप बैंक में डाल रहे हो, तो कैश बैलेंस आपका कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 20,000 रुपये। चलो थर्ड देखो, थर्ड क्या है बच्चों, बॉट गुड्स फॉर कैश 50,000। हमने गुड्स खरीदे कैश में 50,000 के, मतलब कैश परचेज हुआ। ठीक है, परचेज क्या होता है बच्चों, परचेज होता है एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या हो जाता है, डेबिट।
तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और आपने स्टॉक खरीदने के लिए कैश दिया है, कैश गया, ठीक है, परचेज करने के लिए, तो असेट हमारा कम हुआ, तो बच्चों कैश इज गोइंग आउट। आप ये भी अप्लाई कर सकते हो रूल रियल अकाउंट का, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना बच्चों? 50,000। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने बैंक से कैश निकाला फॉर ऑफिस यूज के लिए, ठीक है। तो अब बच्चों यहां पे अगर पर्सनल यूज होता तो मतलब वो क्या हो जाता, ड्राइंग्स, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है, ऑफिस यूज, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, कैश हमने विड्रॉ किया, मतलब कैश आया और बैंक बैलेंस उतने से कम हुआ। तो आपको इसकी एंट्री पता है, जो एंट्री हम करते हैं बैंक में डिपॉजिट करने की, उसकी जस्ट उल्टी एंट्री हो जाएगी बैंक से विड्रॉ करने की, है ना, क्योंकि कैश आ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना विड्रॉ किया आपने, 10,000। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 15,000। तो बच्चों हमने कृष्णा को गुड्स बेचे 15,000 रुपए में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा कि फॉर कैश में बेचे या क्या किया, बट यहाँ पे नाम दिया है कृष्णा का। तो हम लोग क्या अजम्पशन करते हैं कि इसका मतलब है क्रेडिट में बेचे कृष्णा को, ठीक है। तो मतलब हमने गुड्स बेचे, मतलब सेल करी, रेवेन्यू बढ़ा, और रेवेन्यू बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और कृष्णा से हमें पैसे लेने हैं अब, ठीक है। वो उतना ड्यू अमाउंट है, उस पर उधारी चढ़ गई है उतने की, तो वो हमारा डेटर बन गया। और डेटर क्या होता है, असेट, असेट बढ़ता है तो क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो कृष्णा का अकाउंट आप क्या कर दोगे, आपकी एंट्री हो जाएगी बच्चों बहुत ही सिंपल सी, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना करा बच्चों आपने, 15,000 रुपये, ठीक है। मैं अभी नरेशन वगैरह नहीं लिख रही हूँ, वो आपको पता है, आपको बस ब्रीफ समरी लिखनी है। बीइंग कैश सेल्स मेड, बीइंग कैश परचेजेस मेड, इस तरीके से आपको बीइंग करके उस ट्रांजैक्शन को समराइज्ड फॉर्म में कम से कम शब्दों में समझा देना है, ठीक है। चलिए फिर बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम 22,500 के। तो बच्चों यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि फॉर कैश में खरीदें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमने उधारी में खरीदा है, ठीक है। तो हमने श्याम से गुड्स खरीदे, तो बच्चों गुड्स खरीदा मतलब परचेज हुआ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ठीक है। क्योंकि श्याम को अकाउंट को हमने क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। सर पे बोझ आ गया है, सर पे उधारी आ गई है, क्रेडिटर बन गया है हमारा, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए हमने श्याम का अकाउंट हमारा क्रेडिटर अकाउंट हो गया, ठीक है। कितने से बच्चों, 22,500, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कृष्णा रिटर्न्ड गुड्स। तो बच्चों कितने के, उसने 2,000 रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए, किसी भी कारण से पसंद नहीं आया या वो डिफेक्टिव थे, जो भी है। तो बच्चों जो हमने सेल किया था उसकी जस्ट ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। हमने कृष्णा को सेल किया था, इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न की। तो आपका बच्चों सेल्स आपने क्रेडिट किया था, तो आप सेल रिटर्न क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, क्योंकि एक तरीके से आपका नुकसान हो रहा है, उतने सब आपकी सेल नहीं हो रही है, उतने से आपकी सेल्स कम हो रही है, क्योंकि वो उतने गुड्स वापस कर रहा है, तो आपका नुकसान जो है वो डेबिट करते हो, ठीक है।
और कृष्णा पे बच्चों उधारी थी 15,000 की, लेकिन अब वो कुछ गुड्स वापस कर रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स, तो उसकी उधारी कम हो रही है, मतलब उतने से हमारा डेटर कम हो रहा है, इसलिए हमारा क्रेडिट क्या हो जाएगा बच्चों, टू कृष्णा अकाउंट। ठीक है, क्या अमाउंट दिया हुआ है, 2,000 रुपये। तो बच्चों 2,000 रुपये के गुड्स हमारे सेल्स रिटर्न हो गए। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, कितना बच्चों, 12,500, ठीक है, और अलाउड हिम डिस्काउंट 500। तो बच्चों अभी एक चीज देखो जरा, क्या कि हमने गुड्स कितने बेचे थे कृष्णा को, 15,000 के गुड्स बेचे थे, उसमें से उसने हमको 2,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए, तो अब कितने बचे, 13,000 के गुड्स बचे, 13,000 की उस पर उधारी बची। अब 13,000 की उधारी में से बच्चों वो हमें बोल रहा है कि 12,500 फुल सेटलमेंट में पे कर रहा है। रिसीव फ्रॉम कृष्णा में कितने मिले, 12,500, और हमको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट उसको देना पड़ा, उसको 500 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया। तो ऐसे उसका पूरा जो 13,000 का बैलेंस बचा था, उस पर ड्यू था, जितने से वो डेटर था हमारा, वो पूरा सेटल हो जाएगा, पूरा सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो तो अब ज़रा देख लो, यहाँ पे बच्चों क्या एंट्री होगी, हमें पैसा मिला, ठीक है, और उन्होंने क्या लिखा है, रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ विथ चेक और ऑल, ऐसा कुछ विथ चेक एंड ऑल नहीं मिला हमें, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि हमें कैश में मिला है। ठीक है, तो बच्चों कैश में हमें कैश अमाउंट कितना आया हमारा, कैश जब आता है तो असेट बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने से बच्चों, 12,500 आए। ठीक है, अब हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट दिया मतलब हमारा खर्चा हुआ, ठीक है, कितने का, 500 रुपये का, तो इसलिए हमने डेबिट कर दिया। और हम क्रेडिट क्या करेंगे बच्चों, टू कृष्णा अकाउंट 13,000 से। अब एक चीज देखो, देखो कैसे टैली करते हैं, सिंपल सा देखो, 15,000 का यहाँ पे देखो एंट्रीज के थ्रू सेल होगी, 15,000 का डेबिट किया आपने कृष्णा को, फिर आपने यहाँ पे सेल्स रिटर्न में क्रेडिट किया कृष्णा को 2,000 से, तो अब कृष्णा का डेबिट बैलेंस कितना बचा, 15 में से हमने माइनस कर दिया 2,000, तो अब 13,000 डेबिट बैलेंस बता, मतलब 13,000 से वो हमारा अभी डेटर है। तो जब हमको बच्चों में पैसा मिल रहा है उसके अकाउंट से 12,500 और 500, ये कितना हो रहा है, 13,000 हो रहा है टोटल, मतलब हमारा पूरा कृष्णा का अकाउंट सेट ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो वो 13,000 डेबिट था, उसको मारना है, डेटर को खत्म करना है अपनी बुक्स में, कृष्णा अकाउंट को खत्म करना है, तो डेबिट बैलेंस था तो उसको मारने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी 8th एंट्री हो गई। क्लियर है इतना। चलिए अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है, पेड कैश टू श्याम, हमने श्याम को कैश दिया 21,500 और हमें उससे डिस्काउंट मिला बच्चों कितना, 1,000 रुपये का। अब ज़रा देख लें एक बार कि श्याम से हमने जो गुड्स खरीदे थे वो कितने के खरीदे थे, 22,500 के खरीदे थे बच्चों। ठीक है, तो 22,500 में से 21,500 मैंने उसको पेमेंट कर दिया, और श्याम बड़ा अच्छा निकला, उसने हमको 1,000 का डिस्काउंट भी दे दिया। तो जो पूरा 22,500 से श्याम हमारा सर पे बोझ बन के बैठा था क्रेडिटर, वो इस एंट्री में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आपका देखो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहला डेबिट क्या होगा, ये देखो आपने श्याम से खरीदा था, ठीक है, कितना बच्चों, 22,500 क्रेडिट किया था, क्रेडिट बैलेंस मतलब सर पे बोझ, मतलब क्रेडिटर है श्याम हमारा। ठीक है, अब इसकी उधारी हम खत्म कर रहे हैं, तो श्याम क्रेडिट बैलेंस था, उसको मारना है, सेट ऑफ करना है, उसकी उधारी कम करना है, खत्म करना है, तो क्या करेंगे, अब उसको हम डेबिट कर देंगे। तो श्याम अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किया था यहाँ, अब यहाँ पे डेबिट कर देंगे 22,500 से। ठीक है, क्लियर है। अब हमने उसको कितना पेमेंट किया, हमारा कितना कैश जा रहा है उसको पेमेंट करने में, 21,500। ठीक है, टू कैश अकाउंट हो गया।
तो बच्चों अब कितना, 1000 रुपये का उसने हमको डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट हमें मिला मतलब हमारी क्या हो गई, इनकम या गेन, और इनकम या गेन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना बच्चों, 1000 रुपये। अब देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है आपको, 22,500, और आपका शाम का डेबिट बैलेंस अब कितना आ रहा है, आप डेबिट कर रहे हो शाम को 22,500 से। तो आपका शाम का यहाँ पर पूरी उधारी आपकी ख़त्म हो गई। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो देखो नेक्स्ट, अब क्या है, कैश सेल्स फॉर द मंथ। तो बच्चों कैश सेल्स हुई कितनी, 80,000 रुपए की। तो आपको बहुत सिंपल पता है एंट्री, कैश सेल्स हुई मतलब कैश आया, असेट आया, असेट बढ़ रहा है, डेबिट होगा, ठीक है। और सेल्स क्या है, रेवेन्यू, सेल्स बढ़ रही है, क्रेडिट होगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 80,000, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 11th, क्या बोल रहा है, पेड रेंट, रेंट पे किया 5,000 रुपये और 10,000 रुपये सैलरी पे करी, ठीक है बच्चों। तो अब ये दोनों एंट्री देख लो, बहुत ही सिंपल है। आपको पता है क्या है, रेंट क्या है, खर्चा है, सैलरी क्या है, खर्चा है, खर्चा हमारा बढ़ रहा है, और पेड लिखा है लेकिन चेक में नहीं लिखा, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि कैश में पे किया। तो बच्चों आपका खर्चा जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट, और उस खर्चे को पे करने के लिए कैश जा रहा है हमारा, कैश कम हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्लियर है। तो रेंट कितना दिया बच्चों हमने, 5,000 रुपये पे किया, और सैलरी कितनी दी हमने, 10,000, क्लियर है। चलिए आपको चाहिए तो आप एक बार नोट कर लीजिए ये सारी एंट्रीज और ये वाली एंट्रीज भी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो हो रहा है ख़त्म। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन डिस्कस हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। सारे ट्रांजैक्शंस की हमने एंट्रीज देख ली, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ राहुल, ठीक है। तो बच्चों राहुल की बुक्स में ये सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ठीक है, और ये हमको जर्नलाइज करने हैं। चलो अब एक एक देखते जाते हैं ट्रांजैक्शन। सबसे पहला ट्रांजैक्शन तो बड़ा सिंपल है, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितना बच्चों, 1 लाख रुपए से। तो आपको पता है कैश लेकर आ रहा है राहुल, तो कैश बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है, तो क्या कर देंगे, डेबिट। और राहुल का क्या हो जाएगा, ये कैपिटल क्रिएट हो रहा है बुक्स में, उधारी क्रिएट हो रही है एक तरीके से, तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना बच्चों, 1 लाख, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, पेड इनटू बैंक। अब बैंक में वही डिपॉजिट किया, कितना बच्चों, 60,000 रुपये। तो बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक बैलेंस क्या हो गया, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या जा रहा है बैंक में डिपॉजिट करने, कैश जा रहा है, कैश का बैलेंस कम हो रहा है, टू कैश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। कितना था बच्चों, 60,000, ये हो गया। अब बॉट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी, लेकिन सिंह एंड कंपनी से गुड्स खरीदे लेकिन फॉर कैश नहीं लिखा है, मतलब हम क्या मान लेंगे कि क्रेडिट पे खरीदे, ठीक है। कितने के बच्चों, 20,000 रुपए के। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किए, परचेज हमारा क्या होता है, खर्चा, एक्सपेंस, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। और हमने इसको क्या खरीदने के लिए कैश दिया, नहीं, सर पे अभी उधारी है, कैश देना है फ्यूचर में, सर पे बोझ है, लाइबिलिटी है, क्रेडिटर बन गया है। कौन क्रेडिटर बन गया है,
सिंह एंड कंपनी, तो सिंह एंड कंपनी अकाउंट से आप क्रेडिटर अकाउंट खोल लोगे। कितने का अमाउंट था बच्चों? 20,000 रुपये का। तो 20,000 का आपने क्रेडिट परचेज किया सिंह एंड कंपनी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है बच्चों? पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज्ड 300 रुपये। तो बच्चों कार्टेज एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हो रहा है, हमारा खर्चा हम डेबिट करेंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो कार्टेज एक्सपेंस अकाउंट, उसको पे करने के लिए हमारा क्या जा रहा है? कैश। कैश इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट करेंगे। कितना बच्चों? 300 रुपये से। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा बच्चों 2,000 रुपये का, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि राम से खरीदा, श्याम से खरीदा, सिर्फ लिख दिया परचेज फर्नीचर। तो अब हम क्या मान लेंगे कि कैश में खरीदा है। ठीक है, जब कोई नाम नहीं लिखा होता है तब हम मान लेते हैं कि कैश में खरीदा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई नाम लिखा होता तो हम मानते क्रेडिट में, लेकिन अगर नाम लिखा है और ये भी लिखा है कि फॉर कैश, तो फिर आपको अज्यूम करना है कि कैश में ही खरीदा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? परचेज फर्नीचर बच्चों 2,000 रुपये का। असेट आ रहा है, असेट बढ़ रहा है, तो क्या होगा? डेबिट। तो आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और उसको खरीदने के लिए आप कैश पे कर रहे हो, कैश जा रहा है, असेट कम हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या है बच्चों? 2,000 रुपये। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट, पेड एडवांस फॉर परचेज ऑफ HP प्रिंटर्स फॉर 15,000। ठीक है, तो हमने बच्चों HP प्रिंटर्स हमें खरीदना था 15,000 के, उसके लिए हमने 5,000 रुपये का एडवांस पे किया। अभी मतलब हमने HP प्रिंटर्स खरीदे नहीं हैं, एडवांस दे रहे हैं, मतलब सामने वाले के ऊपर हम लायबिलिटी डाल रहे हैं। सामने वाला हमारा क्या बन रहा है? एक तरीके से डेटर बन रहा है, क्योंकि मैंने उसको एडवांस दिया। अगर मैं एडवांस लेती हूँ तो वो मेरे सर पे बोझ होता है। ठीक है, वो क्रेडिटर बन जाता है मेरा। लेकिन अगर मैं किसी को एडवांस दे रही हूँ तो वो अब उसके ऊपर एक बोझ आ गया कि उसको मुझे ये HP प्रिंटर्स देना पड़ेगा। तो बच्चों एडवांस अगर मैं किसी को दे रही हूँ, मेरा डेटर क्रिएट हो रहा है, तो मैं क्या कर दूँगी? इसको डेबिट कर दूँगी। ठीक है, और किसको दे रहे हैं हम? पेड एडवांस फॉर कैश परचेज ऑफ HP प्रिंटर्स। ठीक है, 5,000 रुपये। तो बच्चों इसकी एंट्री बड़ी सिंपल सी हो जाएगी। क्या कि आप एडवांस दे रहे हो किसी को, तो सामने वाला डेबिट बैलेंस पे चला जाएगा, डेटर बन जाएगा। तो एडवांस फॉर HP प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश पेमेंट कर रहे हो आप। ठीक है, एडवांस दे रहे हो मतलब कैश जा रहा है एज एडवांस। कितने का बच्चों? 5,000 रुपये का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, परचेस्ड कैलकुलेटर 1,000 का। तो बच्चों कैलकुलेटर जो है एक तरीके से हमारा स्टेशनरी आइटम है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम एज स्टेशनरी रिकॉर्ड कर लेंगे। इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना बच्चों? 1,000 रुपये। ठीक है, तो जैसे कैलकुलेटर हो गया, पेन हो गए, है ना, इरेजर, ऑल पेन, स्टेपलर, ये सब आपको इनका कोई अलग अलग अकाउंट नहीं बनाओगे आप कि हमने ऑल पेन खरीदी तो ऑल पेन अकाउंट डेबिट। उन सबको एक जनरल हेड बनाओगे स्टेशनरी एक्सपेंस, और उसमें सबको खर्चा बुक कर दोगे। ठीक है, तो आपके सारे ये जो हैं
जो भी XYZ मिसलेनियस खर्चे हैं जो स्टेशनरी से रिलेटेड है वो आपके स्टेशनरी एक्सपेंस के हेड के अंडर डेबिट होंगे क्योंकि आपका खर्चा हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, परचेस्ड कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। तो बच्चों हम लोगों ने 13,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा और उसका पेमेंट हमने किया चेक से, तो असेट आ रहा है, असेट बढ़ रहा है, तो मतलब कंप्यूटर क्या हो जाएगा, डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट हो गया हमारा डेबिट। और हमने पेमेंट किससे की बच्चों, चेक से की, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, कितना, 13,000। चलिए नेक्स्ट देखो, पेड फॉर पोस्टेज। ठीक है, तो बच्चों पोस्टेज क्या है, पोस्टेज भी हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर दोगे, एक्सपेंस हमारा क्या हो जाएगा, पोस्टेज, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और उसका पेमेंट किस में किया आपने, अगर कुछ नहीं लिखा है तो कैश में किया है। पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 150। क्लियर है, बहुत सिंपल सी एंट्री है इसकी। अब क्या बोल रहा है, Jan 8 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000। ठीक है, तो 4,000 रुपये के बच्चों हमने कैश में गुड्स को सेल किया, कैश सेल हुई। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी एंट्री होगी इसकी, तो आपको पता है क्या, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और सेल्स मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितनी हो रही है बच्चों, 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये की आपकी ये कैश सेल्स रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी 10,000। तो बच्चों शारदा एंड कंपनी को हमने गुड्स बेचे, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है कि फॉर कैश बेचे, तो मतलब शारदा एंड कंपनी नाम भी दिया हुआ है, तो मतलब क्रेडिट में बेचे। ठीक है, तो क्रेडिट सेल हुई बच्चों कितने की, 10,000 रुपये की, तो आपकी एंट्री बहुत सिंपल सी हो जाएगी। अब बच्चों कैश आ रहा है क्या, कोई नहीं आ रहा, सामने वाले से लेना है। ठीक है, सामने वाले पे उधारी है, सामने वाला मेरा क्या बन गया, डेटर, तो डेटर अकाउंट खोल लो, किसका, शारदा एंड कंपनी मेरा डेटर है, उससे मुझे पैसा लेना है, तो शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि मेरा डेटर क्रिएट हो गया, असेट बढ़ रहा है। ठीक है, और सेल्स हुई है, रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना था, 10,000 रुपये। क्लियर है, तो शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपये से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड टू शारदा एंड कंपनी। तो बच्चों हमने ट्रांसपोर्टेशन दिया, एक तरीके से कार्टेज एक्सपेंसेस हुए 200 रुपये के। ठीक है, तो खर्चा हुआ, तो इसकी बड़ी सिंपल एंट्री है, खर्चा अकाउंट डेबिट क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है, कार्टेज कार्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और आपने पेमेंट किया उसका, कुछ नहीं लिखा तो हमने क्या मान लिया, कैश में पेमेंट किया। कितना था बच्चों, 200 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पेड टू सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट। बच्चों एक चीज़ समझो, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन है या किसी चीज़ का, अगर यहाँ पे बोला होता पेड टू सिंह एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट या इन सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, तब होता। मैंने देखा था कि किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि मैम वो नरेश से कैश मिला है तो वो ट्रेड डिस्काउंट भी तो अलाउड भी तो आएगा, लेकिन बच्चों उसमें ऑन अकाउंट लिखा है। अगर देखो डिफरेंस समझो, अगर लिखा है पेड टू सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट,
मतलब बस सिंह एंड कंपनी का जितना ड्यू है उसमें से हमने इतना पैसा चुका दिया, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसकी सिंपल एंट्री क्या होगी कि सिंह एंड कंपनी, मेरा उधारी कम हो रही है, क्रेडिटर कम हो रहा है, तो मैं उसको डेबिट कर दूंगी, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 17,500। लेकिन अगर बोलते कि सिंह एंड कंपनी फुल सेटलमेंट में या अपना सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में क्लियर कर रहा है इतना पैसा दे के, तो जो बचा हुआ पैसा है उसको हम डिस्काउंट अलाउड मान लेंगे। आया समझ में? तो डिफरेंस क्या है? ऑन अकाउंट मतलब इट इज जस्ट अ पेमेंट, ठीक है, पेमेंट ऑफ अमाउंट। एंड इन सेटलमेंट अगर लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है, इन सेटलमेंट मतलब क्या हो जाएगा? इन सेटलमेंट मतलब फुल सेट ऑफ, तो मतलब पूरा अकाउंट हम उसका जितना है वो ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, हिसाब क्लियर कर रहे हैं उसका। आया समझ में? अब इसको लेके कंफ्यूज मत होना। चलो, तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है? सिंह एंड कंपनी को हमने ऑन अकाउंट 17,500 पेमेंट किया, तो दिस इज जस्ट द पेमेंट टू द क्रेडिटर, तो पेमेंट टू द क्रेडिटर की एंट्री होगी यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे बोलते हैं कि फुल सेटलमेंट में है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना डिस्काउंट मिला। ठीक है, क्लियर है? चलो, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? देखो, सिंह एंड कंपनी से मैंने 20,000 रुपये का उधार लिया था, अब मैं उसको पेमेंट कर रही हूँ कितना? 17,500। तो सिंह एंड कंपनी मेरा उतने से मेरी उधारी कम हो रही है, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कितना? कैश अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया बच्चों? 17,500। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये हमारी ऑन अकाउंट पेमेंट है, दिस इज नॉट फुल सेटलमेंट। चलिए, सोल्ड गुड्स टू रे एंड कंपनी 5,600 के, तो बच्चों यहाँ पे लिखा नहीं है फॉर कैश, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सोल्ड गुड्स टू रे एंड कंपनी मेरा क्रेडिट सेल हो गया, ठीक है, रे एंड कंपनी मेरा बन जाएगा डेटर, रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसने मुझे अभी पैसा दिया नहीं, टू मैंने जो सेल्स करी, रेवेन्यू मैंने कमाया, ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इससे मुझे पैसा लेना है, मेरा असेट बढ़ गया, इससे मुझे फ्यूचर में पैसा लेना बाकी है, तो ये मेरा डेटर क्रिएट हो गया। ठीक है, कितने से बच्चों? 5,600 से। ये हो गया आपका रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए नेक्स्ट देखो, रिसीव चेक फ्रॉम शारदा एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। अब देखो बच्चों, ये हुई है बात, अब आपको समझ में आया? यहाँ पे सिंह एंड कंपनी को ऑन अकाउंट पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बस पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ बोल दिया है रिसीव चेक फ्रॉम शारदा एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम, कितना दे दिया उन्होंने? 9,750। ठीक है, अब एक काम चीज देख लो, क्या कि शारदा एंड कंपनी जो थी उसको, उस पर कितने की उधारी थी ये देख लेते हैं, है ना। शारदा एंड कंपनी को हमने जो किया था, ये रहा बच्चों, शारदा एंड कंपनी को 10,000 रुपए की सेल्स की थी, ठीक है, और उसने हमें कितना? 9,750 रुपये दिया इन फुल सेटलमेंट, मतलब हमें इसको 250 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ा। ठीक है, क्योंकि जो 10,000 की इसने सेल की थी, उस 10,000 की सेल्स हुई थी, उसके अगेंस्ट उसने मुझे बस 9,750 ही दिया है। ठीक है, तो 250 का डिस्काउंट देना पड़ा यहाँ पे पूरा अकाउंट को ख़त्म करने में, सेट ऑफ करने में। ठीक है, तो शारदा एंड कंपनी बच्चों क्या था? उससे मुझे पैसा लेना था, मेरा डेटर था, मैंने उसको सेल करी थी, मेरा डेबिट बैलेंस था, इसको ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगी? क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? टू शारदा एंड कंपनी क्रेडिट कर दो, कितने से? 10,000 से। उसने कितना पैसा दिया, कितना पैसा आया? असेट बढ़ा हमारा, कैश बढ़ा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश में आ रहा है ना,
या चेक से आ रहा है, देखें ज़रा। रिसीव चेक बोला है ना, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा बच्चों? 9,750। ठीक है। और अब देखो 10,000 का पेमेंट ड्यू था, उससे 9,750 दिया, तो मतलब डिस्काउंट कितना उसको देना पड़ा हमें, हमारा खर्चा, हमारा नुकसान हुआ एक तरीके से, तो उसको हम करेंगे डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 250 रुपये। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 9750, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250, टू शारदा एंड कंपनी 10,000। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आओ नेक्स्ट, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1000। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ हमारा 1000 रुपये का, उसके लिए हमने पेमेंट किया, तो खर्चा बढ़ रहा है, डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश में पेमेंट हुआ, टू कैश अकाउंट कितना? 1000 रुपये। ठीक है। अब क्या है? पेड सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, तो बच्चों सैलरी पेमेंट किया ऑफिस स्टाफ को, तो सैलरी भी खर्चा हुआ, तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश में, कुछ नहीं लिखा है तो कैश में अज्यूम कर रहे हैं 1500। ठीक है, चलो लास्ट क्या है? ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 3500 रुपये। 3500 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले। क्या हो गया? क्या हो गया? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स को क्यों करते हैं हम डेबिट? क्योंकि ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, कैपिटल कम हो रहा है तो क्या होगा? डेबिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या निकाला? कैश निकाला। उत्ते से हमारा कैश कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है, तो हो जाएगा क्रेडिट। कितना था? 3500। ठीक है, चलो तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे खत्म, कंप्लीट। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस थे। आप ज़रा 1 मिनट ले लो और आराम से जर्नल एंट्रीज पूरे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। बट मैं चाहती हूँ कि आप अपने रजिस्टर में कॉपी पेन लेके पूरा उसको खुद लिखें, तब वो जाके आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली चीज़ें रिटेन कर जाओगे। अगर सिर्फ मैंने जो पढ़ाया है उसको आप स्क्रीनशॉट कर करके पढ़ोगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिटेन नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसको अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट करके फिर अपने आराम से खुद सॉल्व करो। उसके बाद चेक करो कि हाँ जो हमने क्लास में डिस्कस किया है वो आपका मैच हो रहा है कि नहीं उससे आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ा तुरंत और मैं एंट्री करने के लिए जा रही हूँ, बस तुरंत तब उससे पहले कोशिश करो कि मुझसे पहले आप उस ट्रांजैक्शन की एंट्री अपने बुक्स में, अपने रजिस्टर में उसको सॉल्व कर लो, उसको नोट कर लो, और जब मैं करूँ सॉल्व तो उससे एक बार रीचेक कर लो। इस तरीके से आपको देखना आपको कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन आज के लेक्चर में डिस्कस हुए, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। काफ़ी बड़े क्वेश्चंस थे। अभी और भी कुछ फुल फ्लेज क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर्स में। चलिए, तो कोई भी डाउट हो आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। आज भी मैंने एक डाउट जो है वो मैंने आज डिस्कस कर लिया था, ऑन अकाउंट एंड फुल सेटलमेंट वाला, तो आई होप आपको वो क्लियर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी टॉपिक्स कवर करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।